हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मल्टीपल चीज़ों को कवर करना है तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो डिवीज लैब के साथ। यस, डिवीज लैब की बात करें, एक टाइम पे निफ्टी फिफ्टी का पार्ट हुआ करता था और जैसे ही निफ्टी फिफ्टी में से इसको निकाला गया उसके बाद जो रिकवरी हम लोग को देखने को मिले वो नेक्स्ट लेवल की थी। एनीवेज, अभी की अगर हम लोग बात करें, आज के दिन हम लोगों ने देखा कि डिवीज लैब जैसी कंपनी शुरुआत में ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिली, फिर उसके बाद एक अच्छी रिकवरी भी यहाँ पे आई। तो ऐसा क्या ड्रामा हम लोग को आज के दिन डिवीज लैब में देखने को मिला? तो नोवाटिस करके एक जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, फार्मा वाली ये कंपनी है, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेसेल में देखने को मिल जाता है। स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी, आप ऐसा भी यहाँ पे कह सकते हो। सो डिवीज लैब इनके साथ मिलकर दवाई बनाती है, ड्रग्स यहाँ पे बनाती है। एंड ये जो कंपनी है ये अमेरिका में हम लोग को इससे रिलेटेड एक केस चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। एंड वो फाइनली केस नोवाटिस हम लोग को यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारते हुए देखने को यहाँ पे मिल गई कि अभी ये दवाई वो लॉन्च नहीं कर पाएंगे। एंड जो दवाई ये लॉन्च करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे थे, इससे रिलेटेड जो रॉ मटेरियल रहता था वो डिवीज लैब प्रोवाइड यहाँ पे करता था। तो बेसिकली नोवाटिस के साथ साथ डिवीज लैब का भी नुकसान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट बाद में हम कह सकते हैं डिवीज लैब ने इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन भी दिया कि ठीक है, ये नुकसान तो जरूर है बट नो मटेरियल इम्पैक्ट ड्यू टू नोवाटिस लूजिंग द अपील इन यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो उन्होंने बोला ठीक है, नुकसान तो है बट मटेरियली इम्पैक्ट नहीं होगा हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। मटेरियली इम्पैक्ट मतलब कि ठीक है भाई, इससे इतनी ज़्यादा कमाई नहीं होती थी डिवीज लैब की कि पूरा हाई तोबा मच जाए करके। एंड इसीलिए हम लोगों ने देखा कि गिरावट के बाद डिवीज लैब में एक अच्छी खासी रिकवरी भी देखने को मिल चुकी थी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन, यस दोस्तों, फाइनली बिटकॉइन ने वो करके ही दिखा दिया। कौन सी चीज़? $1 लाख को उन्होंने क्रॉस यहाँ पे कर ही लिया है, ठीक है। तो बिटकॉइन आप सभी लोगों को पता ही है, क्रिप्टो करेंसी में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही हम लोग को होते हुए देखने को मिलता है। अभी तो बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अलग अलग टारगेट भी निकलते हैं, ठीक है। बोलने के लिए कुछ भी टारगेट्स आप बिंदास यहाँ पे दे सकते हो। बट यस, फिलहाल तो हम कह सकते हैं जब से ट्रम्प यहाँ पे आए हैं बिटकॉइन वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बिकॉज ये इन प्रकार की जो सारी चीज़ें जो होती है ट्रम्प इनको काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ावा दे देते हैं। सो फाइनली $1 लाख के ऊपर बिटकॉइन ने क्लोजिंग भी यहाँ पे दिखा दी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आईजीएल कल के दिन की बात करें, आखिरी वीडियो में हम लोगों ने ये पॉइंट को कवर भी यहाँ पे किया था कि कंपनी के शेयर होल्डर भी हम लोग को शॉक होते हुए देखने को मिल चुके हैं कि कंपनी बोनस कंसिडर करने यहाँ पे जा रही है, ठीक है। बोनस देंगे नहीं देंगे उससे रिलेटेड फैसला तो हम लोग को 10 तारीख को पता है, यहाँ पे चल जाएगा 10 दिसंबर को। बट किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि कंपनी बोनस का विचार क्यों कर रही है, क्योंकि अगर आप इनका चार्ट पैटर्न देखोगे तो टॉप लेवल से इतना नीचे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब क्या, यूजुअली ये जो चीज़ें की जाती है या ऐसा बोला जाता है कि भाई सस्ते दाम में शेयर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा तो कोई पैसा अकाउंट में तो आता है नहीं, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई बाय अगर समझो 2 अगर हो गया तो डिवाइड बाय भी 2 हो जाता है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स अगर बढ़ जाते हैं तो भाई शेयर का प्राइस भी उतने से ही हम लोग को नीचे भी आते हुए देखने को मिल जाता है। तो इसका जो इफेक्टिवली एक्चुअल इंपैक्ट होता है वो लॉन्ग टर्म में होता है, ठीक है, एकदम इमीडिएटली नहीं होता है। कंपाउंडिंग का जब फायदा मिलता है तब होता है। सो बताने का मकसद क्या है कि यूजुअली बोला जाता है कि बोनस स्प्लिट क्यों दिया जाता है, तो बोलते हैं कि भाई इसमें और ज़्यादा हम लोगों को पार्टिसिपेशन होते हुए देखने को मिल जाएगा। शेयर काफ़ी महंगा हो चुका है इसीलिए हम लोग कर रहे करके, तो ये तो स्टॉक ऑलरेडी हम लोग को नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है, तो उसके बाद भी ये बोनस देने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर देखने को यहाँ पे मिला था। अभी देंगे नहीं देंगे 10 तारीख को पता है यहाँ पे चल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस, यस, बजाज फाइनेंस की बात करें, फाइनेंस वाली कंपनी है, ठीक है। जैसे कि बीच में हम लोगों ने देखा भी था, मैं बहुत बार आप लोगों को इस चीज़ें सिखाता भी हूँ कि मार्केट कैप से आपको एक अंदाजा आता है भाई 4.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है। एवरेज एक्सपेक्टेशन ये होता है 5 से 6 साल में डबल के आसपास, ये कोई गारंटी नहीं होती है, मैंने बहुत बार आप लोगों को सिखाया है। बट बीच में बजाज फाइनेंस ने 5 साल में कितना दिखाया था? 300 के आसपास के रिटर्न यहाँ पे दिखाए थे। बट जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बोला था कि ठीक है, अभी भाग रहा है, कभी ना कभी तो भाई डाउनफॉल आ जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा, तब वो सारी चीज़ों को मैनेज कर ही लेगा। अभी कितना चल रहा है 5 साल में आप देख सकते हो, समहाउ 100 के आसपास ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेट परफॉर्मेंस 73 के आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो ये जो तेजी थी उसके बाद आप देख सकते हैं कितना लंबा कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। सो बड़े कंपनीज में यही चीज़ें हम लोग को बार बार होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ये कंपनियां कोई खराब नहीं होती है, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक लेकर चलना आना चाहिए, तभी जाके आपको कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। फाइनेंस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा स्कोप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सिमिलर फाइनेंस की बात करें तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लोन ही प्रोवाइड करने का काम करते हैं, बट किसको? यस, अगर आप घर ले रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड ये लोन प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। एंड बार बार हम रिपोर्ट देख रहे हैं कि इंडिया में रियल इस्टेट से रिलेटेड अच्छा बिजनेस होते हुए देखने को मिलेगा, तो हाउसिंग फाइनेंस वाली भी कंपनियां अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे जरूर करेंगी, ठीक है। ये भी कंपनी अगर आप स्टडी करने जाओगे तो आप देख सकते हो 1.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एक्सपेक्टेशन एक रीजनेबल ही होना चाहिए कि भाई 5 से 6 साल में
ठीक है, ऑलमोस्ट आप डबल के हिसाब से अगर आप चलोगे तो ठीक रहेगा करके। अगेन सेम चीज़, कोई गारंटी नहीं, होने के लिए ऐसा भी हो सकता है 5 साल में 0 रिटर्न्स करके, नेगेटिव रिटर्न्स ऑल्सो, ठीक है, बट एक नॉर्मल एक्सपेक्टेशन में आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं फाइनेंस सेगमेंट में आज के दिन एक अच्छा खासा हम लोग को माहौल देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, पहला वीडियो भी आप लोगों ने जरूर यहाँ पे देखा होगा। कल एमपीसी की मीटिंग भी है, उसमें भी देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के आउटकम निकल कर यहाँ पे आते हैं करके। ठीक है, तो अभी तक तो बाजार ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा है। ये तेज़ी टिकने के लिए कल का दिन काफ़ी ज़्यादा क्रूशल यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वारे एनर्जीज, यस, रिसेंटली ये कंपनी लिस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। ठीक है, एंड अभी की अगर हम लोग बात करें तो 2 अपडेट्स देखने को मिले। सबसे पहला अपडेट है वारे एनर्जीज टू सेटअप 11.4 गीगावाट सोलर सेल कैपेसिटी बाय फाइनेंशियल ईयर 27। ठीक है, तो एक बिजनेस से रिलेटेड अपडेट उन्होंने दिया है। एंड यही कंपनी हम लोग को विदेश में भी, खास करके अमेरिका में भी काम करते हुए देखने को मिलती है। तो वहाँ पे भी उन्होंने बताया है कि वारे एनर्जीज टू कमीशन 1.6 गीगावाट सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन फाइनेंशियल 25, बट कहाँ पे, इन यूएस। तो इस एक पॉइंट को लेकर थोड़ी सी तकलीफ वारे एनर्जीज को हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तकलीफ मतलब क्या भाई, अमेरिका में ये काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। एंड अमेरिका में फिलहाल पता है ट्रंप आते हुए देखने को मिल चुके हैं। उन्होंने तो सीधा सीधा बोल दिया था कि भाई हम तो कोई रिन्यूएबल एनर्जी सोलर व्हीलर को ज़्यादा फोकस में नहीं करते, बिंदास फॉसिल फ्यूल को इस्तेमाल करो करके। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि अगर आप किसी भी कंपनी को स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, वारे रिन्यूएबल की अगर हम लोग बात करें, ये भी कंपनी काफ़ी लोगों ने बस ऐसे ही खरीद लेते। आपको पता है जो स्टॉक भागेगा उसके पीछे दुनिया यहाँ पे भाग जाती है। आप इनका चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, एकदम से ऐसे रॉकेट बन गया तो रैंडमली कोई भी उठा ही लेता है माला, एंड उसके बाद नीचे आता है तो पैनिक करते ही करेंगे भाई, बिजनेस ही पता नहीं है तो ऐसे ही चलेंगे। आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हो, पीपी का ही फॉर्मूला देखने को मिल जाता है। पी स्टैंड्स फॉर प्रमोटर एंड सेकंड पी स्टैंड्स फॉर द पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशंस देखने को यहाँ पे नहीं मिलते। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि भाई फ्रॉड है, गड़बड़ है करके। ठीक है, बट ये काफ़ी रिस्की टाइप की कंपनियां देखने को मिल जाती है। रिस्क समझ में यहाँ पे आना चाहिए। एंड जैसे मैंने कहा कि अगर आप बिजनेस रिस्क लेकर समझ में चलते हो तो ठीक है, अगर सिर्फ आप यहाँ पे तेजी देखकर चलोगे तो फिर आज नहीं तो कल तो शेयर के नाम बदलते रहेंगे, आप इधर नहीं तो किधर दूसरे स्टॉक्स में अटकते रहोगे। नेक्स्ट बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी लिमिटेड। आज के दिन तो एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिला, 14.25% की तेजी देखने को मिल गई। मार्केट भी अच्छा कर रहा है, तो उसी के साथ साथ लगे हाथ तो ये भी हम लोग को दौड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सिमिलर वे अगर हम लोग बात करें सीडीएसएल, तो सीडीएसएल में भी आप सभी लोगों को पता ही है कि प्रमोटर जो 15% के आसपास स्टेक देखने को मिल जाता है वो बीएससी का ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जब जब बाजार अच्छा करता है यूजुअली तो ये भी स्टॉक्स हम लोग को थोड़ा बहुत वैसा ही अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एग्जैक्टली फॉर्मूला नहीं है भाई, 1+1 के हिसाब से मत समझ लेना, बट ये एक ब्रॉड पिक्चर अगर आप चेक करने जाओगे इंडेक्स लेवल पे एंड इन कंपनीज को तो उसी पैटर्न में देखने को मिल रहा है। एंड अभी अगर देखा गया, पहले तो डीमैट अकाउंट लेस देन 2 करोड़ हम लोग को देखने को मिलते थे। ठीक है, अभी तो डीमैट अकाउंट काफ़ी बढ़ चुके भाई, 16-17 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, तो धीमे धीमे करके भविष्य में आगे सैचुरेशन पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जो मौज हम लोग को देखने को मिलती थी इन कंपनीज की, वो थोड़ी बहुत रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब ग्रोथ तो रहेगी, बट यस उस लेवल की ग्रोथ नहीं रहेगी जितनी पहले ये कंपनी यहाँ पे दिखाया करती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बीएससी की बात करें, यहाँ पे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना चलता है, कितना ज़्यादा ट्रेडिंग होता है, उसी के हिसाब से इनका परफॉर्मेंस होता है। सीडीएसएल की बात करें, कितने डीमैट अकाउंट ओपन होते हैं, डीपी चार्जेस एंड ऑल दैट, उससे रिलेटेड इनका परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे आज के दिन का मोस्ट अवेटेड इंपॉर्टेंट इवेंट एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज़, क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने देखा था लगातार बिकवाली के बाद दिसंबर मंथ में एफआईएस की हम लोग को वापसी थोड़ी बहुत होते हुए देखने को मिली। पहले शुरुआत में उन्होंने बेचा था, फिर वापस बाइंग हो गई, फिर वापस बाइंग हो गई। कल के दिन, यस्टरडे के दिन भी बाइंग हो गए। एंड आज के दिन की बात करें तो कमाल ही हो गया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हो एफआईएस ने दबाकर माल उठाया लगभग 8,500 करोड़ के आसपास। एंड डीआईएस की बात करें तो कितना बेचा है, 2,000 करोड़ के आसपास, 2-2,500 करोड़ के आसपास। सो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे कहे तो ज़बरदस्त तरीके से बाइंग हम लोगों को मार्केट में होते हुए देखने को मिली है इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। एंड एफआईएस जिस प्रकार से अभी यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, शायद से लग रहा है कि उनकी वापसी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट अभी भी जैसे मैंने कहा, बट लगाना बनता है, क्योंकि कल का दिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी कल क्या आरबीआई फैसला लेता है भाई, वो हमारे हाथ में तो है नहीं। ठीक है, जो एमपीसी की मीटिंग का आउटकम निकल कर आएगा, उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि बाजार में लिक्विडिटी कोई आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, एंड उस हिसाब से इंस्टीट्यूशंस का क्या रुख हम लोग को देखने को मिल जाता है, इससे हम लोग को मार्केट के आगे के भविष्य के बारे में एक थोड़ा सा अंदाजा देखने को मिल जाएगा। भविष्य तो लॉन्ग टर्म में तो भाई ऊपर ही रहता है, लेफ्ट टू राइट ऊपर ही रहेगा, बट यस जो अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, क्या ये सस्टेन रह पाएगी या नहीं, तो इन सभी सवालों के जवाब हम लोग को कल के दिन के एमपीसी की मीटिंग में जरूर देखने को आप मिल जाएंगे। फिलहाल तो हम कह सकते हैं आज के दिन की जो बाइंग हम लोग को देखने को मिल रहा है एफआईएस के द्वारा, काफ़ी कॉन्फिडेंट बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अलग अलग फैक्टर्स हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, बट ओवरऑल
हम कह सकते हैं कि जो एक लगातार उनके ओर से लाल निशान ही हम लोग को सिर्फ और सिर्फ बिकवाली 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 लाल निशान ही देखने को मिलता था, वो कुछ दिसंबर के मंथ में हम कह सकते हैं रुकते हुए जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच बीच में हम लोग को हरे रंग की बाइंग भी थोड़ी बहुत देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ये मार्केट के हिसाब से काफी एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट भी जरूर देखने को मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।